transform your life. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो ऑफ कोर्स मैंने किसी बुक में पढ़ी थी और उसने मेरी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और इस कारण मैं चाहती हूँ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। शायद आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई फ़र्क पड़े, बिकॉज़ कई बारी किसी के एक्सपीरियंसेस हमें बहुत ज़्यादा मदद कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये आज का जो टॉपिक है वो है कि हमको एडवर्सिटीज़ में या किसी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस में हमको काम कैसे रहना है। लाइफ है तो लाइफ में कुछ कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कुछ दिन ब दिन कुछ ना कुछ नए नए सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं। कभी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कभी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कभी बच्चे को लेके आ गई हैं, कभी बच्चे की लाइफ में आ गई हैं, कभी हम आगे सर्कमस्टांसेस को देख के पहले ही घबराने लग जाते हैं। तो उसमें हमने काम कैसे रहना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर ने हमें एक बहुत ही पावरफुल शक्ति दी है। वो है हमारे अंदर एक लचक दी है, हमारे अंदर एक ऐसी पावर है कि हम जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हों हम उसको फेस कर सकते हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है मेंटल एक्सेप्टेंस की। हम लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं को या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को इतना ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारी लाइफ में मिसिंग हैं तो हम सुखी नहीं हैं, हमें हैप्पीनेस नहीं है, हम आनंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आनंद का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। सारी सुख सुविधाओं के बाद भी लोग दुखी होते हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो अपने बचपन के दिन को याद करके खुश होते हैं। इवन कि हम बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो भी हम बचपन के दिनों को याद करके खुश होते हैं कि वो स्कूल कॉलेज के दिन सबसे बेस्ट थे। तो ऐसा है कि जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं या आती हैं तो उसमें हमने कैसे उसको फेस करना है या कैसे उसमें खुश रहना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल इंडिपेंडेंस। मेंटल इंडिपेंडेंस किसको कहेंगे, मैं आपको एक उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट सुनाती हूँ। उसमें प्री इंडिपेंडेंस के दो कार्यकर्ताओं की उसमें एक्सपीरियंस लिखे गए हैं। एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हमें जेल हुई तो हमने बहुत बुरा वक्त बिताया, वहाँ हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था और हम लोग कमज़ोर हो गए, शरीर से सारा मांस ख़त्म हो गया, इतना इतना किलो वज़न घट गया और बहुत ही दया और बहुत ही करुणामयी वर्णन है। और वहीं एक और इंसान का, एक और कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस लिखा गया था। उसमें लिखा गया था, हमने तो जेल को ही अपना घर समझ लिया, अब हम समझ गए कि अब हमें यहीं रहना है, ऐसे ही जीना है, यही हमारा भोजन है, यही है। और हम वहाँ बहुत एंजॉय करते थे और दूसरे लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और मेरा तो वज़न बढ़ गया। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस हमें ये बताते हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी सर्कमस्टांसेस हो, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का भी वक्त हो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास ढेरों ढेरों एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में कि जिनका बचपन बहुत बुरा था और वो लोग इतने महान बने। इसका मतलब एडवर्सिटीज़ हमको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पीपल का पेड़ हम अक्सर देखते हैं कि दीवारों में से दो ईंटों में से भी निकल आता है, जहाँ पे जड़ों की भी जगह नहीं होती, पानी भी पूरा नहीं होता, धूप भी पूरी नहीं होती, फिर भी वो निकल आते हैं और अपनी जगह खुद बना लेते हैं।
हम अक्सर व्हाट्सएप पे या कई जगह पे ये कहानियाँ पढ़ते हैं कि एडवर्सिटीज़ हमको बहुत आगे तक ले जाती हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हमने ये भी पढ़ा था कभी कि एक इंसान था, वो बटरफ्लाई को के प्यूपा को वॉच कर रहा था काफ़ी दिनों से। फिर उसने देखा कि उसमें मूवमेंट बंद हो गई है तो उसने उसको तोड़ दिया। तो प्यूपा में से वो बटरफ्लाई बाहर निकली, पर वो उड़ नहीं पाई, वो वीक रह गई। क्यों वीक रह गई? क्योंकि उसके अगर पंख निकल आते और वो फड़फड़ाती और खुद तोड़ के बाहर निकलती तो वो उड़ पाती। ये एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। तो ये सब हमारे को मोटिवेशन के लिए ही हैं कि क्यों एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। एक एग्जाम्पल और मैंने सुना था बचपन में कि एक इंसान था जिसने एक पेड़ लगाया और उसके नेबर ने भी लगाया। उसका नेबर बहुत ज़्यादा रखवाली करता था, पानी देता था, खाद देता था। दूसरा उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता था। डाल दिया ठीक है, नहीं तो बारिश से पानी डल गया ठीक है। दोनों की प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होने लगी, बल्कि जिसकी केयर होती थी उसका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर गया। लेकिन एक दिन तूफान आया और जिसका अच्छी ग्रोथ थी वो टूट गया और जो दूसरा था वो मतलब रहा सेम। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों को ज़्यादा नीचे तक जाना पड़ता था पानी के लिए, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया था, इसीलिए वो एडवर्सिटीज़ को क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब है कि एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब आजकल के जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चों को पढ़ाने बैठती हैं मदर्स या पेरेंट्स तो कहते हैं बहुत पढ़ाई बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी आपने बच्चे के मुंह से नहीं सुना होगा कि बहुत पढ़ाई मुश्किल है। ये हम ही एडवर्सिटी से घबराते हैं, तो हम बच्चों को डराते रहते हैं। अब बच्चा नौकरी करने गया, दूसरे शहर गया, दूसरे देश गया, हम बोलते हैं पता नहीं कैसे जी रहा होगा, उसको तो सारे सुखों की आदत है। लेकिन बच्चे पूरी तरह बढ़िया सरवाइव करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको हर हाल में जीना आता है। ये हमारी, मैं बोल रही हूँ कि भगवान ने ये बहुत बड़ी पावर हमारे अंदर दी है कि हमको सिर्फ 2 से 4 दिन लगते हैं उस सिचुएशन में ढलने में। क्या खाना है, कैसे मिलेगा, कैसे रहना है, ज़मीन पे सोना है, कौन सी रोटी खानी है, भले वो कितने भी सुख सुविधाओं में हम पले बड़े हों, हमको 4 से 6 दिन नहीं लगते। हम 4 से 6 दिन में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इतनी है हमारी स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग हमारा दिमाग, स्ट्रॉन्ग हमारी मेंटल अप्रोच। बस एक्सेप्ट करने की बात है। सो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की एडवर्सिटीज़ आए मत घबराइए, उसको एक्सेप्ट करिए। जैसे कहते हैं कि अच्छा वक्त नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता। बुरा वक्त आया वो भी निकल जाएगा। ये सब धूप छाँव है, दिन रात है। इसलिए हिम्मत रखिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फोकस करिए और जैसा वक्त आया है उसको वैसे ही बिताने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आज आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे जहाँ लेडीज़ अकेली अपने बच्चों को पालती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग होने के बावजूद कितना ज़्यादा ग्रो करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं, वो वॉक करते हैं, वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए हैं। बिकॉज उन्होंने अपनी कमियों पे जीत पा ली है। तो आप अपनी कमियों से घबराइए नहीं, आगे बढ़िए, रास्ते खुले हैं। यूनिवर्स आपको पूरी हेल्प करता है, सिर्फ आपके एफर्ट की, आपके सोच की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।